प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जमुना मैया की जय हो। जशोदा मैया की जय हो। देखो ज्यों ज्यों भगवान कृष्ण बड़े होते गए, कभी माखन लीला और कभी चीर की लीला, कभी गोवर्धन की लीला, ये अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान दिखाते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। इधर कृष्ण भगवान जो जो सयाने होते गए, बढ़ते गए, त्यों त्यों उसी प्रकार से कंस का सितारा मंद होता चला जाता है। नारद जी ने मन में विचार किया कि अब क्या करना चाहिए, देर हो रही निश्चर का जल्दी से जल्दी संहार होना चाहिए। ये विचार करके एक दिन नारद जी अपने वीणा को बजाते हुए और जाकर के पहुंचे कहाँ, मथुरा में, और कंस के हितकारी के रूप में बनकर पहुंचे और कहा, राजन तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ, घर का भेदी वसुदेव बन गया, तुम्हें पता नहीं चला जो षड्यंत्र रचाया गया, छल बल के साथ छठे गर्भ के बाद में इसके पीछे हर प्रकार से मर्यादा खत्म हो गई। सातवें गर्भ को गिरने की बात बताई गई और माया के द्वारा गर्भ गिरने की बात बताया गया, जाल फैलाया गया और नंद के यहाँ से लड़की मंगवाई गई और कृष्ण को गोकुल पहुंचाया गया। किसने किया ये भी पता होना चाहिए। नारद जी ने बता दिया कि ये सब वसुदेव ने किया। कंस तो बड़े अचंभे में, वसुदेव तो हमारे जेल में बंद थे, लेकिन फिर भी क्रोध में आकर के वसुदेव को बुलवाया और कहा, वसुदेव, अरे वसुदेव, तू हित का दम भरने वाला, तूने मेरे साथ मिलकर के इतनी बड़ी दगा की और छलिए मित्र वंचक त्रिया और सुत आज्ञा दे टाल, सेवक मोहजोरी करे तो कर दे उसे हलाल। ये गलत हुआ, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। नारद जी ने तुरंत रोका, कंसराज, वसुदेव को मारना ठीक है, क्योंकि अगर वसुदेव रहेंगे तो वसुदेव के नाते कृष्ण भगवान का यहाँ, कृष्ण का मथुरा आना संभव है, और जब कृष्ण जो वसुदेव नहीं रहेंगे तो कैसे आए, क्योंकि इनका पिता पुत्र का रिश्ता है। भाई तमाम प्रकार की बातें समझाया, लेकिन आखिर में बात इस पर पहुंची। नारद जी समझा कि एक उपाय करो कि यहाँ से यहाँ पर आप वो एक धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखो, जो कब रखा जाए, और विद्वानों को बुला करके कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें कि देश देश के दूर दूर के राजाओं को, लोगों को बुलाइए और बुलाने के बाद यहीं पर नंद को, जसोदा को, सबको बुलवाइए, और जब सब आ जाए यहाँ तो अपनी मनमानी करके जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं। समझाया। नारद के जो नारद जी के कहने पर महाराज कंसराज के समझ में बात आ गई और तुरंत ही वीरों को बुलवाया, और वीरों जो मोहजोरी करने साथ में, इनके साथ में कुछ ऐसे वीर थे जो हाँ में हाँ मिलाने वाले। उन्होंने कहा, हाँ महाराज ठीक है, ये जो नारद जी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन बुलाने के लिए जाएगा कौन? अक्रूर के पिता का नाम था गांधनी, उनके पुत्र अक्रूर हैं और ये नंद बाबा के ही रिश्तेदार हैं, खास में से चाचा लगते हैं कृष्ण भगवान के रिश्ते में, भाई भाई का रिश्ता है। कंस के यहाँ केवल नौकरी करते थे, तो विचार किया कि अगर अक्रूर को भेजा जाएगा तो कृष्ण को बुलाना वहां से सरल हो जाएगा, नहीं तो उपाय नहीं मिलेगा। और अक्रूर के हाथ को पकड़ करके एकांत में कंस ले जाता और कहने लगा कि आप हमारे कारण हमारे लिए वृंदावन चले जाओ, जिस तरह से हो सके नंद आदि को मथुरा नगरी तक लेके आओ, और बलराम कृष्ण नंदू सबको मथुरा में लेकर के आना है। अब तो महाराज जो है अक्रूर जी मन में विचार करते हैं कि हे प्रभु, ये कौन सा काम मुझे दे रहे हो,
कंस तुम्हें मारना चाहता है और हम नौकरी करते हैं, हमको बुलाने के लिए भेज रहा है। मैं जाऊं न जाऊं, क्या करूं, कोई उपाय नहीं चलता है। लेकिन मन में विचार आया कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ हो भी कैसे सकता है। मेरा यह निश्चय है और अक्रूर भी जानते हैं कि अब देर नहीं है, लेकिन मेरा ये निश्चय है प्रभु के आने की देरी है, फिर मौत कंस के सिर पर है, मथुरा मोहन की चेरी है। मन में सोच लिया, कन्हैया मैं जा रहा हूँ, तुम मेरी रक्षा करना। और वहां से कंस ने बड़े अच्छे रथ को सजवाया। अक्रूर जी बैठ करके जा रहे हैं और चलते चलते जमुना जी के किनारे पर पहुंचे। स्नान किया, स्नान करके फिर आगे बढ़ते हैं। जमुना जी में स्नान किया तो अक्रूर को कन्हैया पानी के अंदर, जमुना के अंदर दिखाई देते हैं। बाहर निकले तो बाहर दिखाई देते हैं, लेकिन जा रहे हैं कहाँ? गोकुल वृंदावन को जा रहे हैं। अनेक प्रकार के विचार मथुरा से अक्रूर जी को जाते जाते मन में विचार बनते हैं। रथ पर बैठे हुए जा रहे हैं, मार्ग में अनेक प्रकार के विचार बनते हैं और कहते कहते अंतर्यामी तुम्हें तो सब कुछ पता है, बिना तुम्हारे चलाए मैं किसी रास्ते पर जा भी कैसे सकता हूँ। असमंजस में पड़े हुए अक्रूर धीरे धीरे जाकर के साँझ सवेरे से साँझ तक, जबकि अक्रूर जी के घोड़ों में, रथ में ऐसे घोड़े मचे थे जिनके लिखा जाता है कि रथेन वायु वेगेन, रथ को वायु के समान चलाने। लेकिन सोच विचार में जब कोई चलेगा तब न पहुंचेगा, और जब चलेगा नहीं तो कैसे पहुंचेगा। देखा, भगवान को देखा है और फिर जाकर जब नंद बाबा के यहाँ पहुंचे हैं। नंद बाबा के यहाँ पहुंचने पर रथ तद चरणों में पड़े प्रेम विवश मति धीर, लिपट गए अक्रूर से भक्त बसे यदुवीर। कन्हैया और अक्रूर जी मिलते हैं बड़े प्रेम के साथ। चाचा कहो कुशल तो है, बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं। नंद जी से मुलाकात होती है। नंद ने कहा भैया तुम मेरे भाई हो और थोड़ी ही दूर पर रहते हो, लेकिन आज तक न चिट्ठी पत्री दिया है और न तुम खुद आए हो। जसोदा तुम्हें बारंबार याद किया करती थी और आज आप कैसे आ गए, ये तो अचंभा दिखाई देता है। अक्रूर जी ने कहा भैया आज भी मैं आया नहीं हूँ, मैं पठाया गया हूँ। पठाए गए हो? हाँ, पठाया गया हूँ। नंद राय कहने लगे कि मैं आया नहीं हूँ, पठाया गया हूँ, किस लिए? कहा ये कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि आपको और नंद बाल वालों को सबको कंस ने बुलवाया है अपने यहाँ। भगवान ने पूछा चाचा मथुरा नगरी कैसी है? बड़ी सुंदर होगी ऐसा लगता है। तो अक्रूर ने कहा कन्हैया चल करके खुद ही देख लो कि मथुरा नगरी कैसी है। वहाँ रहते रहते हम लोग तंग हो चुके हैं। जी हाँ हुजूर, कहते कहते कंस के सामने ना करने की बात नहीं आती है, आज्ञा का तो पालन करना पड़ता है। इधर चाचा अक्रूर और भक्त भगवान आपस में बात करते हैं। चारों तरफ बात फैल जाती है कि कृष्ण भगवान को ले जाने के लिए, ग्वाल बालों को ले जाने के लिए, नंद को ले जाने के लिए अक्रूर जी को कंस ने भेजा है। ऐसा सुनकर के तुरंत ही सभी ओर से सखियां प्रेम विरह की जो मारी हुई थी दौड़ करते आती हैं। दिल के मुखड़े से आग बरस रही थी, आंसू गिर रहे थे, पृथ्वी डगमगाती है। सखियां कृष्ण को आंखों में अपने बसाने वाली सखियां, कृष्ण तो पहले से सांवले थे। सखियां आकर के कन्हैया से लिपट जाती हैं। सखियों की आंखों में काजल लगा हुआ है और जब रोती है तो काजल धुल करके कन्हैया के ऊपर गिरते हैं और कन्हैया और भी काले होते चले जाते हैं। इस प्रकार से सखियां सब भगवान को जाने देना नहीं चाहती हैं, यही व्यवस्था हो रही है। लेकिन भक्तों माता के चरण छू करके बाल बालों ने कहा और कन्हैया ने कहा भैया मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। चरणों को छू करके रथ पर सवार हुए जाने की तैयारी की तो गोपी लोग कहने लगी इसका नाम अक्रूर है, ब्रह्मा ने इसका नाम अक्रूर बेकार रख दिया था, ये तो महाअनुकूल है, कन्हैया को ले जाने के लिए आया है। सखियां सब रोने लगी और मन में विचार करने कन्हैया को जाने देना नहीं चाहती हैं और कहती हैं समरिया तो से नैना मिला के मैं तो हुई बदनाम,
श्याम मैं तो हुई बदनाम, कन्हैया तो से अखिया मिला के। और सखियां आपस में कहती हैं कि हे सखी, वहां मथुरा में जाने के बाद कन्हैया वापस थोड़े आएंगे, क्योंकि वहां ज्ञान ध्यानधारी पंडित अनेकों हैं। यहाँ ग्वाल गोप और गोपियां गंवारी हैं। यहाँ घास फूस मई कुटियों में रहना है, वहाँ उन अमीरों के महल अटारी हैं। यहाँ साग पात शोभी फोरों के बनाए हुए, वहाँ सुगर व्यंजन बनाते सुआरी हैं। लेकिन कन्हैया रहियो बिहारी, रुचि रही वे तुम्हारी जहाँ, और कहे बातें थी हम भक्ति भाव के भिखारी हैं। भगवान को तो भगवान कहते हैं कि सखी मत रो, रोने की आवश्यकता, मैं बहुत जल्दी आऊंगा, क्योंकि भगवान का नाम है मोहन। और मोहन में से मोह को अलग कर दो, ना को अलग कर दो, जिनके जरा भी मोह नहीं है उसी का तो नाम मोहन है। भगवान ने कहा सखी, जिनके हथियार महाबल है वे कायर है कछ सूर नहीं, और जमता ही एक महौषधि है कछु और सजीवन मूरी नहीं। ये प्रीत प्रतीत रहे उर में तो मिलना कछु नित्य जरूरी नहीं। हम चाहे तुम्हें तुम चाहो हमें तो हम दूर नहीं तुम दूर नहीं। और रथ पर बैठ कर के चलने लगे, जा रहे हैं। करुणा का प्रलाप सुन करके बहुत दुखी हैं, भगवान भी दुखी है। मैया रो रही है, नंद बाबा रो रहे हैं। मैया से आज्ञा लेकर के और आगे बढ़ना चाहते हैं। गोपियों का मंडल पहुंचता है। गोपियां कहती हैं, गोपिका बिहारी कहाँ चले, जसोदा माता चीखने लगी मेरे लाल हजारी कहाँ चले। वृंदावन के सुखे मैना तोता ये सब बोलने लगे। मैनाएं बार बार कहती है बनमाली कहाँ जाते हो। गोवर्धन से आवाज आती है गिरवरधारी कहाँ जा रहे हो। वृंदावन का बनबन बोल रहा है कि विपिन बिहारी कहाँ जा रहे हो। और भगवान वहां से चल देते हैं। गोपियों का शोक नहीं जाता है, बाकी सब कुछ हो रहा है। ये प्रेमी सखियां आपस में रथ को रोकना चाहते हैं, लेकिन रथ को न रोक करके जसोदा जी की बात को लेकर के सखियां कहने लगी, सखी ये अपनी मैया जसोदा के कहने से नहीं मानते हैं तो हमारे तुम्हारे कहने से क्या मानेंगे। ललिता ने देखा इधर बुरा देविका, लिखे राधिका का क्या बात है, उनको तो चैन नहीं है। पाँव कहीं अंते पड़ते हैं, देखते कहीं हैं, वस्त्र उलझे हुए हैं। अटपट पट लटपट चरण अनपटनी से नैन, धैरत पुट पर अध कटे अंतर पट के बैन। भक्त लोग समझेंगे बात को। ललिता ने कहा राधा से कि राधा, कन्हैया के लिए इतना तुम पागल क्यों हो रही हो। वो देखो जितने काले होते हैं, भंवरा काला होता है और उसके पीठ के ऊपर पीला पीला होता है, उसी प्रकार से श्याम सुंदर भी काले हैं और पीठ के ऊपर के पीताम्बर पड़ा हुआ है। और काले जितने होते हैं सब एक के मेरे होते हैं। काला भंवर पुष्प रस चाखे और मुँह मीठा उर में बिसरा के। सखी भंवरा फूलों के रस को चूसता है, लेकिन मुंह मीठा होता है, अंदर उसके अगर डस ले मार दे डंक काट ले तो जहर होता है। और जिस सुमन में सरस न पावे करे न उसका ध्यान, सखीरी मोहन एक समान। काली काली कटार होती है, ललिता समझाती है काली काली कटार होती है। अपने हाथ में जब तक रहे तब तक अपनी, और अपने हाथ से निकल जाए तो अपने को ही मार सकती है। अब ये अपने हाथ में नहीं है। काले काले नाग को चाहे जितना दूध पिलाओ, लेकिन चूक जाओ तो काला नाग डस लेता है, काट लेता है। इसी प्रकार कन्हैया है। अब कन्हैया का आना बड़ा मुश्किल लगता है। काली काली कोयल होती है जो बोलती है, हृदय के टुकड़ों को खोल देती है, ऐसी होती है, वो काली होती है, विलहीन है। काले कृष्ण कपट किया, अगर कन्हैया भी काले हैं, ये बड़े कपटी हैं। ये प्रेम के अंतर्गत सब बातें आ जाती है भक्त भगवान में। और बड़ी छलिया है, जन्म के छलिया है, जगत में सब कोई जानता है। मातु जसोदा रोवत छोड़ी और मथुरा कियो पयान, कन्हैया ए सखीरी काले एक समान। जितने काले होते हैं ऐसे होते हैं। भक्ति झकती हुई गोपियां अपने अपने स्थान को चली आती हैं। वहाँ जमुना जी के तीर पर कृष्ण और बलराम रथ पर बैठकर धीरे धीरे जा रहे हैं। उसी भांति अक्रूर ने वहीं जाकर के स्नान किया।
और स्नान करके भगवान का ध्यान लगाया। ऐसे कृष्ण भगवान है भक्तों की रक्षा करने वाले, दीन बंधु, और सखियों से कितना मिलजुल कर रहने वाले थे और कितने प्रेम से रहते थे। लेकिन उनमें मोह नाम की कोई चीज है ही नहीं। सखियों को और जसोदा को, नंद बाबा को छोड़ करके, सबको छोड़ करके कन्हैया मथुरा को चले गए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भक्त भगवान की, कृष्ण बलराम की, यशोदा मैया की, भक्त भगवान की। धन्यवाद।